गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिनों बाद आज हम कनेक्ट हुए हैं। आई नो एवरीबडी इज बिजी जयपुर में, बट आई थॉट कि जो लोग अवेलेबल हैं मैं उनसे कनेक्ट करूं एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। इट्स बीन लॉन्ग, सो अनदर 1-2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ अपने टीम मेंबर्स जो भी अवेलेबल हैं उनको आप मैसेज करें और लेट्स ज्वाइन फॉर सम टाइम। आई नॉट टेक मच टाइम, आज डायबिटीज़ पे करेंगे जल्दी जल्दी से, बट या एंड ऑल्सो आई कैन टेक अप योर क्वेरीज अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं। सो आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग वेल। सीजन चेंज है, एवरीबडी इज टेकिंग केयर और आप सब अपने सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रख रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक और 1-2 मिनट और रुकते हैं, बाकी आप प्लीज मुझे बताइए आप सब कैसे हैं। ये सीजन आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है? यहाँ पे तो लाइक दिल्ली गुड़गांव तो स्मॉग हो चुका है एंड थोड़ा थोड़ा सुबह एंड रात को ठंड हो रही है, बट या ऑल ओवर सीजन चेंज है तो बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, बड़ों को भी कोल्ड कफ हो रहा है। गुड मॉर्निंग सैयद जी। गुड मॉर्निंग पूनम। सो 1-2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप सब अच्छे हैं। हाउ इज योर हेल्थ? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इन दिस चेंजिंग वेदर। आई एम गुड पूनम जी, थैंक यू सो मच। या मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा यही कोल्ड कफ सीजनल चेंज से अफेक्टेड है, बट एवरीथिंग इज फाइन एट माई एंड। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग विनोद जी। गुड मॉर्निंग। मे बी एक और मिनट हम वेट करते हैं सो दैट पीपल ज्वाइन एंड देन वी स्टार्ट। बाय द टाइम आई जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन। हेलो, हेलो एवरीवन। या आई नो हैदराबाद में तो अच्छा वेदर है, वेरी नाइस। यहाँ पे तो अजीब सा ही हो रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। प्लीज आप बताइएगा सब विजिबल है क्या मेरा स्क्रीन? इज इट विजिबल? विंटर स्टार्टेड, यस पूनम, विंटर स्टार्टेड। थोड़ा थोड़ा सुबह और रात को थोड़ा बच्चों के लिए ठंड है, बट ओके। गुड मॉर्निंग सुरेश जी फ्रॉम उड़ीसा। अमेजिंग। ओके, थैंक यू। इट्स विजिबल। ओके, सो आज हम बात करेंगे डायबिटीज की, विच इज लाइक वेरी वेरी कॉमन। अब तो इंडिया जो है डायबिटीज कैपिटल भी कहलाता है एंड डायबिटीज बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है जस्ट बिकॉज हम चीजों को बहुत अर्ली जो है वो टेकअप नहीं करते हैं। हम उसको लिंगर ऑन होने देते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम देखेंगे, या जब कुछ इशू आएगा तो ही हम अपने टेस्ट कराएंगे, तो ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे। रेगुलर चेकअप्स या नॉर्मल हेल्थ चेकअप्स हम नहीं कराते हैं एंड दैट्स द कॉज दैट एक्चुअली दैट लीड्स टू डायबिटीज। आज का एजेंडा हमारा है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज टाइप योर क्वेश्चंस एंड आई टेक इट एट द एंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ब्लड शुगर लेवल्स क्या होते हैं, नॉर्मल, अब नॉर्मल, या फिर और कैसे आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज डायबिटीज क्या होती है? ये मेटाबॉलिक डिजीज है, मतलब आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। आपके हॉर्मोन्स जो है वो, स्पेशली इंसुलिन जो है वो अफेक्ट होता है, और आपके ब्लड ग्लूकोज जो है, जो नॉर्मल लेवल जितना होना चाहिए उससे हाई होता है। और आपकी बॉडी या तो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है लेकिन आपकी बॉडी उस इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही है, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मोस्ट कॉमन टाइप्स आर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप और जेस्टेशनल डायबिटीज। सो टाइप 1 क्या होता है? आपका इम्यून सिस्टम अचानक ही, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। कई बार वो जेनेटिकली भी होता है और कई बार वो एकदम से ट्रिगर हो जाता है। ऑटो इम्यून, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कई बार इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि आपका खुद का इम्यून आपके ही ऑर्गन्स को बाय मिस्टेक अटैक करने लगता है और उसको लगता है ये फॉरेन बॉडी है।
सो वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हमारे पैनक्रियाज में होते हैं उनको ही अटैक करता है, और हमारी इंसुलिन जो है बॉडी में प्रोड्यूस होना कम या बंद हो जाता है। टाइप 2 है आपकी जो बॉडी है, वो इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से आपकी बॉडी इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही, आपकी इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। दो टाइप के हैं, या तो प्रोड्यूस कर रही है और आपकी बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, या फिर इंसुलिन बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, इनसफिशिएंट हो रहा है। और जेस्टेशनल डायबिटीज होता है जब आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज हो जाती है, और इसमें बॉडी आपकी जो इंक्रीजिंग डिमांड्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस इंक्रीजिंग डिमांड को मीट करने के लिए इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है बॉडी। सो व्हाट इज प्री डायबिटीज? कई लोग सोचते हैं कि डायबिटीज, प्री डायबिटीज भी कुछ होता है। सो प्री इज अ पहला, प्री, प्री डायबिटीज, डायबिटीज के पहले वाला जो लेवल है उसको हम डायबिटीज कहते हैं। मतलब नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा हाई होता है ब्लड शुगर लेवल्स, लेकिन इतना नहीं होता है कि हम उसको डायबिटीज कह सकें। सो एफपीजी इज बेसिकली फास्टिंग प्रांडियल ग्लूकोज, मतलब फास्टिंग जो ग्लूकोज होता है उसको वो 100 से 125 होता है प्री डायबिटीज में, राइट। और आइडियली जो है वो 100 से कम होना चाहिए, लेकिन प्री डायबिटीज में 100 से 125 होता है। और HbA1c, जो कि HbA1c एक ऐसा पैरामीटर है जो आपके पिछले 3 महीने का एवरेज परसेंट आपको देता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कितना ग्लूकोज से अटैच्ड है। बेसिकली इतना टेक्निकल उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली ये आपके एवरेज ग्लूकोज वैल्यूज का परसेंट देता है। सो वो 5.7 या 6.4 के बीच में होता है। ये रिवर्सेबल है, अगर आप यहाँ पे एक्ट करते हैं तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं विद लाइफस्टाइल चेंजेस। इट्स अ वार्निंग साइन कि अगर आप कोई लाइफस्टाइल चेंजेस जो अगर नहीं कर रहे हैं और आप प्री डायबिटीज पे हैं, तो आपका रिस्क ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फॉर लैंडिंग अप टू डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। और एज वेल अगर ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है डायबिटीज, तो हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। सो इट्स द राइट टाइम, अगर अभी आपको प्री डायबिटीज की स्टेज पे है तो यही राइट टाइम है टू एक्ट ऑन योर हेल्थ, एक्ट ऑन योर बॉडी। ओके, सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? बहुत सारे साइंस, ओके, बहुत सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक को अगर जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो दूसरों को भी हो, बट दीज आर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो एक डायबिटीज को होते हैं, डायबिटिक पर्सन को होते हैं। विच इज फ्रीक्वेंट, बहुत ज्यादा यूरिनेशन, मतलब ऑफ कोर्स आपने हो सकता है नॉर्मल पानी पिया हो दिन भर में, लेकिन यूरिनेशन जो है वो आपका नॉर्मल से ज्यादा है। एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब हमें प्यास लगती है क्योंकि हमें पता है कि हमने बहुत देर से पानी नहीं पिया, बट आप पानी पी भी रहे हैं नॉर्मल, बट उसके बाद भी आपको एक्सेसिव थर्स्ट लग रही है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस या वेट गेन भी हो सकता है। फटीग, ब्लड फटीग मतलब बहुत ज्यादा थकान, एक्सेसिव थकान, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या रीजन है, हमने इतना काम नहीं किया, इतना हम बाहर नहीं गए, फिर भी हमको थकान लग रही है। विजन में थोड़ा ब्लरनेस आने लगती है। और अगर कोई आपका कट वुंड या कोई चोट लगती है तो उसकी हीलिंग नॉर्मल से ज्यादा टाइम लेती है। अगर हम 2-3 दिन में अगर उसको हीलिंग हो जाती है तो वो हो सकता है 5 या 6 दिन ले। सो स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। सो ये हम बात करते हैं नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स क्या होते हैं। नॉर्मल में फास्टिंग 110 से कम होना चाहिए प्री डायबिटीज जैसे मैंने बताया, और डायबिटीज का 126 या उससे ज्यादा होता है। 2 आवर्स पीजी, मतलब आपके खाने के 2 घंटे बाद जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो 140 से कम होता है नॉर्मल स्टेट में। प्री डायबिटीज में 140 से 199, और डायबिटीज केस में 2 से ज्यादा होता है। HbA1c आपके लेवल्स 5.7 से कम होने चाहिए। प्री डायबिटीज में 5.7, 6.4 से कई बार 6.2 तक भी होता है, डिपेंड्स। ये कई बार क्या होता है कि लैब्स के भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अपने अपने लेवल सेट होते हैं। तो जब भी आप ब्लड रिपोर्ट टेस्ट कराते हैं उनके राइट हैंड साइड में नॉर्मल पैरामीटर्स दिया होता है। तो अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो आप
प्री डायबिटीज, डायबिटीज के केस में लैंड हो सकते हैं। सो कई बार अलग अलग जो लैब्स होते हैं उनके भी खुद के पैरामीटर्स हैं, बट दिस इज एन एवरेज, दिस इज एन नॉर्मल जो पैरामीटर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, सो टारगेट्स क्या होने चाहिए, मतलब ये तो हमने बताया कि क्या अब नॉर्मल लेवल्स होते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपके ये सारे पैरामीटर्स आइडियल या सेटिस्फैक्टरी रेंज में रहें। आपको इतना लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, अपने ईटिंग पैटर्न में, अपनी मेडिसिन आपको अगर आपको सजेस्टेड है तो वो आपको रेगुलर लेनी है। आप इस तरीके से उसको कंट्रोल रखें कि आपके जो पैरामीटर्स हैं इवन ड्यूरिंग डायबिटीज आइडियल या सेटिस्फैक्टरी केसेस के बीच में ही रहें। फास्टिंग मतलब आपका 125 से ऊपर ना जाए, आपको इतना अच्छा कंट्रोल रखना है अपनी लाइफस्टाइल में। 2 आवर्स पीपी जो होता है वो 180 से ऊपर, 141 140 तक रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल होना बहुत जरूरी है आइडियल रेंज पे, राइट। 140 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए, आइडियली तो 130 80 होता है। बॉडी मास इंडेक्स मतलब जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए उसका ये इंडेक्स होता है। तो बीएमआई आपका 25 से ऊपर ना जाए, देन यू कैन एक्चुअली मैनेज योर डायबिटीज वेरी वेरी वेल। और वेस्ट सर्कमफ्रेंस मतलब आप जब वेस्ट को नापते हैं इंची टेप से, जब जहां आपका नेवल है, नेवल के जस्ट ऊपर आपका वेस्ट है, तो उसका जो है वो सेंटीमीटर्स में मेन के केस में 90 से कम होना चाहिए और विमेन का 80 से कम होना चाहिए। सिमिलरली HbA1c 7 से कम होना चाहिए। एंड दीज आर द रेंजेस फॉर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ये भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज में सिर्फ आपने अपने ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज कर लिए हो गया, नो, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज लेवल्स ऑल्सो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस जब डायबिटीज के होते हैं तो आपके हार्ट, आपकी किडनीज, आपके और ऑर्गन्स भी अफेक्ट होने लगते हैं। सो ये पैरामीटर्स ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, ब्लड शुगर लेवल्स क्या एक्चुअली कॉज क्या होते हैं, जैसे हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो कई बार अचानक से बिकॉज ऑफ सर्टेन जेनेटिक थोड़ी वायरिंग में हमारे काइंड ऑफ कह लीजिए चेंजेस आ गए अचानक से, कई बार होता है ना अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में कुछ अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ दिस मिसअलाइनमेंट हुआ और हमारे इम्यून सिस्टम को अचानक से हुआ कि ओके, ये जो पैनक्रियाज है ये हमारे दुश्मन है। सो इट्स नॉट अ कोई रीजन नहीं होता इसके पीछे, बट समटाइम्स जेनेटिकली, जेनेटिकली आपका ये हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं बट आपको जेनेटिक्स में अगर है तो यू आर मोर प्रोन टू डायबिटीज। तो इस केसेस में जहां पे आपको पता है कि आपके जेनेटिक्स में आपके फादर दादा या जेनेटिकली आपके फादर मदर या उनके किसी पेरेंट्स को हुआ था, देन यू हैव टू बी मोर कॉशियस, मोर कॉशियस अबाउट योर हेल्थ। टाइप 2 जो होता है वो ओबेसिटी की वजह से, अगर हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा ओबेसिटी, ओबेसिटी अगर आती है या ओवरवेट हो जाते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। सिडेंटरी मतलब आपकी बहुत मिनिमल एक्टिविटी, मतलब आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ डेस्क जॉब करते हैं, जाते हैं अपना काम करते हैं और वापस आ जाते हैं, नो। और सी, वॉक करना घर में, कई लोग कहते हैं कि मैं घर में ही इतना काम कर लेते हैं, हम खाना बनाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, बट दैट इज नॉट योर एक्सरसाइज। यू हैव टू डिवोट एटलीस्ट 40 45 मिनट्स, पूरा अच्छे से एक्सरसाइज को डिवोट करना है। आप मेट्रो में चल रहे हैं, आपने कैब के लिए आप वहां तक गए हैं, सो पीपल टेल मी कि मेरे तो वैसे ही मैम वॉक हो जाता है। इट्स नॉट वॉक, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग वॉक्स, इट इज नॉट एक्सरसाइज। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पर्टिकुलर डेडिकेटेड 45 मिनट्स मिनिमम टू 1 आवर आपको देना ही देना है, राइट। फैमिली हिस्ट्री है, पुअर डाइट है, या एज अगर 45 के ऊपर है तो भी, अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं किया है तो भी 45 के ऊपर कई लोगों के रिस्क बढ़ जाते हैं। अदर किसी को पीसीओएस है, जेस्टेशनल डायबिटीज अगर रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आगे भी होने के चांसेस होते हैं। जिनको हाई बीपी के इश्यूज हैं या फिर कोई ऐसी इंजरी हुई है जहाँ पे आपका पैनक्रियाज अफेक्ट हुए हैं,
कोई डैमेज हुआ है, कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जहाँ पे आपके पैनक्रियाज में अफेक्ट आया है, तब भी आपके अदर ये सारे कॉजेज होते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई होने के। ओके, हॉर्मोन्स अब हम बात करें कि ऑफ कोर्स इंसुलिन जो है सबको पता है कि डायबिटीज में इंसुलिन इज द मेजर मेजर हार्मोन दैट गेट्स अफेक्टेड। बट बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में जब डायबिटीज होती है तो बहुत इरेगुलरिटी हो जाती है। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स इंसुलिन, जो आपके ब्लड शुगर, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होने लगता है ताकि आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स हाई हुआ है बिकॉज आपने खाना खाया है उसको डाउन ला सके, उसको नॉर्मल ला सके, राइट। ग्लूकागिन क्या होता है, वो ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ओके, सो कई बार आप फास्टिंग में हैं या आपने बहुत ज्यादा टाइम तक खाना नहीं खाया, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स डाउन होने के चांसेस होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया जिसको कहते हैं वो भी ठीक नहीं है, राइट। तो ग्लूकागिन ऐसा हार्मोन है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को उस टाइम, उस नीड के टाइम पे बढ़ा देगा ताकि वो नॉर्मलाइज कर सके। इनक्रेटिन्स होते हैं जो आपके गट इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं और इंसुलिन सिक्रीशन को वो अफेक्ट करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि गट जो है, मैं हमेशा बात करती रहती हूँ कि गट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गट जो है अगर आपका अच्छा है तो आप बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, आप अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं, आपके हॉर्मोन्स को, बिकॉज कितने सारे हॉर्मोन्स हैं जो आपके गट से ही सिक्रीट होते हैं। कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, ग्रोथ हार्मोन, ये काउंटर रेगुलेटरी, ये सारे हॉर्मोन्स है। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन है, अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपके बाकी के हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होंगे, तो वैसे ही इंसुलिन भी अफेक्ट होने लगेगा। सो ये सारे हार्मोन जो है आपस में मिलजुल के काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपस में हार्मनी में काम करते हैं कि ओके आप आज खाना ज्यादा नहीं है, ओके तो मैं, बॉडी कहती है ग्लूकागन को ज्यादा रिलीज करो। आज जो है इंसुलिन थोड़ा जो है आपका कम रिलीज हुआ है तो इंक्रेटिन्स को थोड़ा रिलीज करो ताकि इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छा हो सके। सो एवरी हार्मोन इन योर बॉडी वर्क्स इन हार्मनी, बट इट डिपेंड्स कि आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे रख रहे हैं, आप अपनी गट हेल्थ को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। व्हेन शुड यू गेट योर स्क्रीन्स, मतलब कई लोग कहते हैं कि कितना, मतलब एवरीबडी आस्क कि मैंने तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, जब प्रॉब्लम आएगी तभी हम तो तभी जाते हैं डॉक्टर के पास जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है। बट नो प्लीज, इवन इफ यू डोंट हैव फैमिली हिस्ट्री, इवन इफ यू आर नॉट मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज ईयरली तो मिनिमम ईयरली चेकअप्स तो कराने ही है हर किसी को। जिनको फैमिली हिस्ट्री होती है उनको एवरी 6 मंथ्स ये चेकअप्स कराने हैं। जैसे फैमिली हिस्ट्री है ओवरवेट, अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो उनको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है डायबिटीज का चेक कराना। जिनकी हिस्ट्री है या जेनेटिकली जिनको हाई बीपी के इश्यूज रहते हैं, या फिर जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जो जितने टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैं, डिसलिपिडीमिया, मतलब आपके जितने भी लिपिड पैरामीटर्स जैसे एचडीएल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल होता है, ये सारे अगर आपके ऊपर नीचे रहे हैं कभी भी हिस्ट्री में, तो भी आपको डायबिटीज का स्क्रीन कराना है। अगर आपकी सिडेंट्री फिजिकल एक्टिविटी, आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिव नहीं है, आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या हिस्ट्री रही है जेस्टेशनल डायबिटीज, उन विमेन को जिनकी प्रेगनेंसी में उनको डायबिटीज हो गई थी, राइट, या फिर कोई हार्ट की प्रॉब्लम रही है किसी हिस्ट्री में, जेनेटिक्स में, आपको भी अगर कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज रहे हैं या पीसीओएस रहा है, तो आपको ये डायबिटीज का स्क्रीनिंग कराना भी उतना ही मैंडेटरी हो जाता है। ओके, सो व्हाट, ये छोटा सा वीडियो है जो जितना भी हमने बात करी है ये इजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे। लेट्स प्ले।
आपने देखा ये कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं, और हमारा बॉडी कितना इतना अच्छा है, इतना अच्छा सिस्टम मैनेज करता है, इतना हार्मनी में रखते हैं हमारे हॉर्मोन्स। और जहाँ पे थोड़ा सा भी ये hormonal शिफ्ट्स आए आए तो हमारी बॉडी कैसे कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस की तरफ बढ़ जाती है। ओके, अगर आपने डायबिटीज मैनेज नहीं की, अगर आपको डायबिटीज है बट आपने उसके पैरामीटर्स को, ब्लड शुगर लेवल्स को, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, सारे पैरामीटर्स को अगर आपने मैनेज करके आप नहीं चले तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है लॉन्ग टर्म, विच इज लाइक हार्ट। ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपके सिर्फ डायबिटीज से अफेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो हार्ट है, किडनीज, आईज, स्किन, ब्रेन, लिवर, पैनक्रियाज, इवन टीथ और आपके गम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। हार्ट मतलब आपको अथीरोस्क्लेरोसिस, मतलब जब आपके ब्लड वेसल्स में बहुत सारे प्लेक जमने लगते हैं, आपका साइज जो है, जो फ्लो होता है वो ठीक से नहीं हो पाता है। बीपी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, मतलब अगर आपने डायबिटीज को मैनेज नहीं किया तो वो आपके हाई ब्लड शुगर जो होता है वो आपके जो किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं ना, जो फिल्टर कर रहा है किडनी, हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको फिल्टर करके यूरिन में पास करता है, तो उसका जो फिल्टरिंग यूनिट है जहां से वो फिल्टर एक्चुअली कर रहा है, जिसको ग्लोमेरुलाई कहते हैं, वो डैमेज हो जाता है। राइट। आईज, आपकी रेटिना जो है धीरे धीरे इम्पैक्ट होने लगती है, बिकॉज आपका शुगर जो है आपके ब्लड में इतना हाई हो गया है कि वो आपके इन सारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे अफेक्ट करने लगता है। नर्व्स, आपकी नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग पेन, स्किन में इंफेक्शंस होने लगेंगे, ब्रेन ग्रेजुअली डिक्लाइन करने लगेगा, अल्जाइमर्स, डिप्रेशन के केसेस, आपका हाई फैटी लिवर हो सकता है, पैनक्रियाज जो है आपके अफेक्ट हो सकते हैं, इवन गम के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज है तो कोई भी इन्फेक्शन, वुंड, इंजरी जो है आपका इतना इजीली हील नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आपके पीसीओएस या फिर मेन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इम्यूनिटी जो है आपकी, जैसे मैंने अभी बताया कि इन्फेक्शंस अगर बहुत फ्रीक्वेंट होने लगेंगे, राइट, बिकॉज आपका हॉर्मोन्स जो है हमारी इम्यूनिटी को एक्चुअली हमारा जो गट में बहुत सारी इम्यूनिटी होती है, 70-80% आपके इम्यून सेल्स आपके गट में होते हैं, और ये हॉर्मोन्स जो है आपके गट से बहुत ज्यादा लिंक्ड होते हैं। अगर आपके हॉर्मोन्स डिसफंक्शन कर रहे हैं तो आपकी गट अफेक्ट होगी, आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होगी, तो आपके जो यूटीआई हैं, इन्फेक्शंस हैं, वो ज्यादा होंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उनकी सिवियरिटी भी ज्यादा होगी। राइट। ये जैसे उस वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है, ये आईसीएमआर के भी कुछ कंबाइंड डेटा है जहां पे आप देखें कि 72.9, अप्रोक्सीमेटली 73 मिलियन पीपल जो है वो 2017 में डायबिटीज थी उनको, और जो प्रोजेक्ट किया गया है 2045 में वो बढ़ के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। देख रहे हैं आप, 134 मिलियन तक पहुंच सकता है अगर आज आपने एक्ट नहीं किया। प्रेवलेंस ऑफ जो डायबिटीज है वो अर्बन में, वो पहले 1970 में 2% हुआ करती थी, बट अभी अर्बन एरियाज में वो बढ़ के 20% भी हो गया उसका प्रेवलेंस। मत और 25 मिलियन पीपल जो हैं वो प्री डायबिटिक्स हैं, और वो उनको बहुत हाई रिस्क है डायबिटीज होने का। 50% डायबिटीज के केसेस को या प्री डायबिटीज के केसेस को पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज है, बिकॉज वो सही टाइम पे डिटेक्ट नहीं हो पाता, सही टाइम पे पीपल आर नॉट अवेयर। अडल्ट जो है वो उनको 2 से 3 फोल्ड इंक्रीज रिस्क होता है हार्ट डिजीजेस का। मतलब ये सारे WHO, दे आर वेरी वेरी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत डेप्थ में जाके काम करते हैं, समझते हैं। आईसीएमआर हमारा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इतना ज्यादा रिस्क जो है वो डेवलप हो चुका है। व्हाट टाइप ऑफ डाइट, हमें ऐसी क्या डाइट या हमें ऐसे क्या स्टेप्स उठाने चाहिए कि हमें एक तो प्री डायबिटीज के केसेस में भी हम ना जाएं, अगर प्री डायबिटिक है तो हम डायबिटीज में प्रोग्रेस ना करें, और अगर हम डायबिटिक हैं तो हमें डायबिटीज कैसे मैनेज करना है ताकि हम
उसको कॉम्प्लिकेट ना होने दें। तो हमें लो ग्लाइसेमिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब हर फूड आप जब भी खाते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाता है, लेकिन सब फूड जो है एक लेवल पे, एक अमाउंट में आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर लेंगे या रिफाइंड फूड्स लेंगे, मैदा लेंगे, तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत बढ़ाते हैं। तो उनको कहा जाता है दे आर हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स। कुछ मीडियम होते हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ाते नहीं हैं, और कुछ लो होते हैं जो बिल्कुल भी बहुत कम आपके सिस्टम पे बर्डन डालते हैं, आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं, उनको लो ग्लाइसीमिक फूड्स कहते हैं। जितना भी फूड आपका फाइबर रिच होगा, प्रोटीन अच्छा होगा, लीन प्रोटीन्स होंगे, होल ग्रेन्स होंगे, आपके लेग्यूम्स, लीन प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, ये सारे लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं। पोर्शन को कंट्रोल करना, मील टाइमिंग्स का रेगुलर होना, ऐसा है कई लोग उठते हैं, जैसे लोग 5-6 बजे उठ गए और उसके बाद वो सीधे 10-11 बजे नाश्ता कर रहे हैं। सो आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने फ्लक्चुएट करेंगे, राइट? सो मील टाइमिंग्स आपके, आप जब उठते हैं सो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको कुछ अच्छा खाना है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप नट्स भिगो के रखें, आप नट्स जरूर लें। 1 ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म आप लेमन वाटर लें, चीनी डाल के नहीं, नॉर्मल आप वो ले सकते हैं। और उसके 1 घंटे के बाद अगर आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप अच्छा गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट करें। लिमिट एडेड शुगर्स, रिफाइंड कार्ब्स, अल्कोहल को अवॉइड करना है। सॉल्ट को भी हमको ओवरऑल 5 ग्राम्स पर डे से कम रखना है। मतलब ऐसा नहीं है, आप जो कुक्ड वेजिटेबल्स हैं उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा कम करें और एक्स्ट्रा सॉल्ट ना लें। आपके पिकल्स, अचार, चटनियाँ, या फिर सैलेड पे कई लोग काला नमक डाल देते हैं, राइट? वो भी प्लीज अवॉइड करें। ओके, सो एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी जो है आपको एक्सरसाइज करनी है। एटलीस्ट 150 मिनट्स, मतलब आपका 3 to 4 डेज हो गया। एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग आपको एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स जो है आप जरूर हफ्ते में एक्सरसाइज करें। और इससे क्या होता है, आपकी एक्सरसाइज करने से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी, आपको इनिशियली अगर याद हो तो मैंने बताया था, हमारी बॉडी जो है इंसुलिन को सेंस ही नहीं कर पाती है, राइट? तो सेंसिटिविटी जो है हमारी बॉडी में बढ़ेगी, अच्छी होगी, और वेट मैनेज भी होगा ऑफ कोर्स। पुअर स्लीप जो है, जैसे हम, मैंने आपको बताया, अगर आप की स्लीप पूरी नहीं होगी तो आप दिन भर स्ट्रेस में रहेंगे, आपका कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होगा। अगर आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज करती है। तो क्रोनिक स्ट्रेस लेवल्स ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाता है। और इसीलिए अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। योगा या फिर मेडिटेशन या फिर आपको जो भी स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज हैं, अगर आपको पेंटिंग अच्छा लगता है, या आपको कोई गेम खेलना अच्छा लगता है, या आपको बाहर जाना अच्छा लगता है, कोई मूवी से आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, कॉमेडी मूवीज से स्ट्रेस रिलीव होता है, या रीडिंग से स्ट्रेस रिलीव होता है, सो आप जरूर वो प्रैक्टिस करें। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2-3 बार जरूर करें, राइट? ओके, प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं डायबिटीज का? ऑफ कोर्स हेल्दी वेट इज मैंडेट। वेट को मैनेज रखना, वेट को नॉर्मल रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा ये जो जूसेस मार्केट में होते हैं उसमें लिखा जरूर होता है कि नो एडेड शुगर, बट एज अ जूस, एज अ फ्रूट जूस भी वो हाई फ्रक्टोज होता है, जो सिंपल शुगर है। आपको प्लीज, इवन पीपल जो नॉर्मल हैं, जिनको डायबिटीज नहीं भी है, फॉर मी ऑल्सो, जूसेस आर नॉट एट ऑल गुड। आप एक फ्रूट जरूर खाएं, मीडियम फ्रूट, जिसमें आपको फाइबर भी मिलेगा और आपका बहुत ज्यादा फ्रक्टोज कंटेंट नहीं होगा, बिकॉज जूस निकालने में आपको बहुत सारे फ्रूट्स की जरूरत होती है। 1 ग्लास अगर आप जूस लेंगे, कम से कम 3-4 आपको ऑरेंजेस का यूज करना पड़ेगा। सोचिए आप उसको कितना हाई फ्रक्टोज भी तो ले रहे हैं, वहां आप सिर्फ एक ऑरेंज लेंगे तो फ्रक्टोज भी कम रहेगा, फाइबर भी आपको ज्यादा मिलेगा। एनुअल स्क्रीनिंग जरूर करनी है, और कम्युनिटी और वर्क प्लेस इंटरवेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेजेस ऑफ प्रिवेंशन है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको डायबिटीज पे जाना ही नहीं है, प्री डायबिटीज, तो फर्स्ट इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन, वेयर
आप अपनी ओबेसिटी पे टारगेट करते हैं। आप डायबिटीज नहीं, आपको डायबिटीज नहीं है, प्री डायबिटीज भी नहीं है, लेकिन ओबेसिटी है विच इज अ कॉज ऑफ हैविंग डायबिटीज। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या है? हमें अपनी ओबेसिटी को रिड्यूस करना है। प्राइमरी, जब आप रेगुलरली स्क्रीन करें, हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग अ हेल्दी डाइट, एडिक्वेट एक्सरसाइज एंड वेट कंट्रोल टू प्रिवेंट डायबिटीज। सो यहाँ पे प्राइमोडियल है कि आपको अपने नॉर्मल ग्लूकोज लेवल्स एज सच भी रखने हैं, राइट। सेकंड है, आपको अपनी प्री डायबिटीज के केस पे हो आप, राइट। अभी आप नॉर्मल हैं, बट आप प्राइमरी प्रिवेंशन तब करते हैं जब आप प्री डायबिटीज है, लेकिन आपको डायबिटीज की तरफ नहीं जाना है। तो वहां पे आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, ये सारी चीजें करनी ताकि आप प्री डायबिटीज से डायबिटीज पे ना पहुंचे। सेकेंडरी प्रिवेंशन, जब आपको ऑलरेडी डायबिटीज है बट आप ऐसे अपने डायबिटीज को मैनेज कर रहे हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, राइट। और आप टर्शरी प्रिवेंशन, जब आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो चुका है, लेकिन वहां पे भी प्रिवेंशन जरूरी है ताकि आपको कोई बहुत ज्यादा हेल्थ लाइफ स्टेक आपको वहां पे लाइफ पे जो आपके आ जाए, उस सिचुएशन को आपको प्रिवेंट करना है। इवन एट दिस लेवल यू नीड प्रिवेंशन। सो रिहैब सेंटर्स में जाएं, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लें, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं अगर या स्टार्ट हो चुके हैं तो उनको मैनेज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए स्टेप्स जरूर उठाएं। ओके। सो ये जो यूसाना सप्लीमेंट्स है, ये आपके पूरे जर्नी को ताकि आप प्री डायबिटीज डायबिटीज के केसेस में ना पहुंचे, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिताएं, उनके लिए ये यूसाना सप्लीमेंट्स अलोंग विद हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपको हेल्प करते हैं, आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, आपके सेलुलर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, आपकी ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करते हैं, राइट। सो फर्स्ट इज कोर एसेंशियल्स। ऑफ कोर्स जब हम नॉर्मली भी वेट लॉस कर रहे होते हैं या मैनेज कर रहे हैं, सबको पता है कि आजकल गैप बहुत है। मतलब आप जो खाना खा रहे हैं, अगर आप हेल्दी भी खा रहे हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट्स की बहुत हाई है। सो उस गैप को फिल करने के लिए, ताकि हमारे सारे ऑर्गन्स नॉर्मली फंक्शन करें, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, हमारी आई हेल्थ अच्छी हो, एनर्जी लेवल्स हमारे मेंटेन रहें, उसके लिए, उस गैप को फिल करने के लिए कोर एसेंशियल्स आपको ये मैंडेट है, आपको डेली लेना ही लेना है। ऑफ कोर्स आप जैसे अगर आप लोगों ने वो पिछले डॉक्टर प्रज्ञा का सेशन किया हो तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप एटलीस्ट 3-4 मंथ्स कंटिन्यूअसली लें, फिर आप गैप दे सकते हैं, फिर आप कंटिन्यू करें, बट डोंट स्टॉप मल्टीविटामिन बिकॉज दिस इज अ बेसिक नीड ऑफ योर बॉडी। ओके। सो इसमें वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके सेलुलर डैमेज को भी रोकते हैं, सेल हेल्थ को अच्छा रखते हैं, सेल डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। दीज आर वेरी वेरी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। ओमेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि हर सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, हर सेल की नीड है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर आपके सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, अच्छी है, हेल्दी है, तो आपके सेल भी अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, नॉर्मल फंक्शनिंग करेंगे। सो ओवरऑल हेल्थ के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। और ओमेगा 3 देखा गया है कि हर किसी की, इंडियन स्पेशली, हमेशा से ये डेफिशिएंसी रही है बिकॉज वी वर नॉट इवन अवेयर। रिसेंट आपको मैं अपने घर का ही एग्जांपल देती हूँ, पहले ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि हमें ओमेगा 3 लेना चाहिए, हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। बट आज मैं इन माय फैमिली पीपल हु आर 65+, 60+, आज उनको, बिकॉज उतना अवेयरनेस नहीं थी, उन्होंने अपनी हेल्थ पे इतना काम नहीं किया, दो डाइट वाज वेरी गुड, हमसे तो बेटर ही थी इन टर्म्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, अडल्ट्रेशन, बट स्टिल वो कमी रही है, राइट। और उन कमी की वजह से उन्होंने अपने डाइट पे अगर जो नहीं ध्यान दिया, आज उनके बोन्स अफेक्ट हुए हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस 65 में ही लोग लैंड कर जाते हैं। आपकी जॉइंट इश्यूज जो है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। सो ओवरऑल प्लीज, एंड देर इज अ रीसेंट रिसर्च जहां पे विमेन में देखा गया है कि अगर उनकी लाइफ स्पैन में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी रही है तो उनके रिस्क जो है अल्जाइमर्स, डिमेंशिया के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
सो प्लीज, दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। हर किसी को मैं कहती हूँ कि एक कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा एंड फाइबर जी इज अ बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन लिविंग इन दिस एरा। सो इसमें ईपीए है मिनिमम जो है आपका, अगर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और बाकी कितने ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि अगर आपको मिनिमम 1 ग्राम और 1000 मिलीग्राम ओमेगा 3 आपको लेना चाहिए टू ब्रिंग आउट दैट हेल्थ बेनिफिट्स। तो इसमें अगर आप 2 सॉफ्ट जेल्स लेते हैं तो उसमें आपको अराउंड 1100 मिलीग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 विच इज ईपीए डीएचए मिलता है, एंड ऑल्सो वाइटामिन D3। कोक्यूनॉन, जब हम हमें एनर्जी लेवल स्पेशली इन प्री डायबिटीज, या फिर जब हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वेट लॉस है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, तो आपके जो कोएंजाइम का जो प्रोडक्शन है, जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है आपके सेल्स को, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, राइट। सो ये कोक्यूनॉन में कोएंजाइम क्यूटन एज सच है, जो आपकी सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है। आपकी हार्ट मसल्स में सबसे ज्यादा कोएंजाइम का कंसंट्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि आपकी हार्ट मसल्स सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग, उनको बहुत एनर्जी चाहिए टू पंप ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। दैट इज वाई हार्ट हेल्थ। और ऑफ कोर्स इसमें एएलए भी है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी देते हैं। सो जितने भी यूसाना के सप्लीमेंट्स हैं, दे हैव अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिजाइन, जो डॉक्टर मायरन वेंट्स ने बहुत रिसर्च के बाद देखा कि क्या सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट डिजाइन होना चाहिए, कितनी डोसेज होनी चाहिए हर इंग्रेडिएंट की, जो आपके सेलुलर लेवल तक जाके सेल हेल्थ पे काम कर सके। अगर आपके सेल्स अच्छे हैं, सेल हेल्दी हैं, तो आई थिंक आपके ऑर्गन्स भी अच्छे रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, राइट। सो इसमें कोएंजाइम है, एएलए है, और फाइबर जी, जैसे मैंने कहा, दिस इज अ बेसिक बेसिक नीड, बिकॉज फाइबर इज जस्ट नॉट फॉर कॉन्स्टिपेशन। आपके ब्लड शुगर नॉर्मल्स रखने में, आपके कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल्स को मेंटेन करने में, आपके गट को हेल्दी रखने में, आपके गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर गट अच्छा है तो साथ में लेकिन वाटर इनटेक भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा फाइबर खा रहे हैं लेकिन पानी नहीं पी रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपका गट अच्छा नहीं होगा। सो देर इज ऑलवेज अ होलिस्टिक सोल्यूशन दैट यू ऑल शुड अप्लाई। सो डाइजेस्टिव हेल्थ, वेट मैनेजमेंट में, ब्लड शुगर मैनेजमेंट में, प्रीबायोटिक मतलब फूड फॉर आपके बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक एक्शन मतलब आपके जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है उसका फूड होता है फाइबर। और वेट मैनेजमेंट में कैसे? क्योंकि जब आप हाई फाइबर लेते हैं, अच्छा प्रोटीन लेते हैं, लीन प्रोटीन्स लेते हैं, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स उतने स्पाइक नहीं करते। ये क्या करते हैं, आपके जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लेते हैं, और आपके एक्स्ट्रा फैट को, कोलेस्ट्रॉल को, टॉक्सिन्स को भी ट्रैप कर लेते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स में जाने ही नहीं देते हैं। तो इतना शुगर स्पाइक्स नहीं होते। अगर आप खा रहे हो और थोड़ा ही आपके ब्लड में रिलीज हो रहा है, तो एक तो आपकी सटाइटी मेंटेन रहती है ग्रेजुअली, दूसरा आपके जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी बॉडी में स्टे नहीं करता, ताकि वो आपके फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। सो वेट मैनेजमेंट में भी फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें 4 टाइप के फाइबर्स हैं, वेरी गुड फाइबर्स। और आपको पता है जो डॉक्टर प्रज्ञा हमारे साथ एसोसिएट हुई हैं, उन्होंने भी फाइबर जी की बहुत तारीफ की है। शी हैज बीन यूजिंग इट। एक और है हमारे पैनल में डॉक्टर, यू विल सी हिम आल्सो वेरी वेरी सून, वो भी यूज कर रहे हैं, एंड दे हैव एक्चुअली अप्रिशिएटेड कि इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है फाइबर का, दैट दे हैव गिवन टू देयर पेरेंट्स आल्सो। मतलब उन्होंने अपने पेरेंट को भी दिया है कि आप फाइबर फाइबर जी लिए, राइट। सो लास्ट इज न्यूट्री मिल। ये जो है, जब हम वेट इनिशियली, जब हमारा, ऑफ कोर्स वेट इज अ कॉम्प्लिकेशन, इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज। तो वेट को हम कैसे मैनेज करें? हमें ओवरऑल कैलोरीज का कंजम्पशन कम रखना है। सो न्यूट्री मील इज अ मील रिप्लेसर, जो आपको हाई फाइबर देता है, गुड क्वालिटी प्रोटीन, हाई प्रोटीन, एंड 24 एसेंशियल vitamins एंड मिनरल्स, जो आप किसी लंच में, अगर आप कोई लंच लेते हैं तो नॉर्मल बेसिक जो आपका कैलोरी कंजम्पशन है वो 500 600, इवन इट कैन गो अप टू 700 किलो कैलोरीज।
बट ये जब आप रिप्लेस करते हैं आपको सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स बट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर कैलोरीज। ये आपको सिर्फ 235 किलो कैलोरीज देता है, बट आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देता। सो आप जब वेट लॉस पे होते हैं तो आप पोर्शन कंट्रोल करते हैं, राइट? पोर्शन कंट्रोल करेंगे तो आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज, ये आप पोस्ट वर्कआउट भी ले सकते हैं। एंड यू नो, दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन जहां पे आपको 3 से 4 घंटे भूख नहीं लगती है। यू कैन मेंटेन, और आपकी एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे, एनर्जी सस्टेन रहेगी बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। सो इसमें आपका, वैसे मैंने बताया, वे प्रोटीन है, वेरी वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन है, 20 ग्राम्स प्रोटीन, 24 एसेंशियल वाइटामिन, 8 ग्राम ऑफ फाइबर। सो इसमें वेट मैनेजमेंट, मसल सपोर्ट, बिकॉज इसको ऑफ कोर्स अब जब आप एक्सरसाइज के साथ कंबाइन करते हैं, गुड क्वालिटी प्रोटीन लेते हैं, तो मसल मेंटेनेंस, मसल डेवलपमेंट भी में भी हेल्प होता है, क्लीन फॉर्मूला है। एंड थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, सो ओके, आई टेक अप द क्वेश्चंस। Yes, I will share this video, Suresh ji, in the group for sure। हाई शुगर से गोविंद जी, जैसे मैंने आपको बताया, हाई शुगर जितने भी पैरामीटर्स थे, फर्स्ट इज वेट मैनेजमेंट, दूसरा मील टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप छोटे छोटे मील्स लें, जो कॉम्बिनेशन है उसमें आप प्रोटीन जरूर रखें, फाइबर रिच लें, मतलब जैसे आप ब्रेकफास्ट में एक प्रोटीन का सोर्स जरूर लें, जैसे अगर आप पोहा खा रहे हैं तो उसको पोर्शन कम रखें, साथ में चना, स्प्राउट्स, पनीर, और ये कॉम्बिनेशन रखें वेजिटेबल्स का। लंच और डिनर में सैलेड जरूर रखें, और जो स्नैक्स हैं वो हेल्दी रखें। एक ही फ्रूट लेना है दिन में, मिड मॉर्निंग में बहुत ज्यादा फ्रूट्स नहीं लेने हैं। और शाम को स्नैकिंग हेल्दी रखें, रोस्टेड चना, मुरमुरा, मखाना, बिस्किट का कंजम्पशन, रस्क, बिस्किट, ये जो बाहर के पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं, जूसेस का कंजम्पशन आपको बंद करना है। एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग में शुगर के बंदों का ब्रेकफास्ट क्या ले? हाँ, सो ज्योति जी, जैसे मॉर्निंग में आप फर्स्ट थिंग सोक योर नट्स इन, जैसे आप 4 बादाम और एक वॉलनट सुबह जो सोक किया है आपने पूरे रात भर, वो ले। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट में अगेन कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्रोटीन फाइबर का। आप जैसे कई लोग होते हैं 2 पराठे खाए, राइट? आप उसकी जगह एक ड्राई पराठा लें, कोई भी स्टफ पराठा, लेकिन उसको ड्राई कुक करें। साथ में चना, अगर कोई एग आता है तो एक एग, या फिर आप लो फैट पनीर, मतलब जो दूध, टोन्ड दूध आता है, उससे पनीर घर पे निकालें, वो आप 5-6 पीसेस लें। या स्प्राउट्स को स्टीम करके एक कटोरी साथ में लें। प्रोटीन जरूर ऐड करना है, या दाल वाला पराठा भी ले सकते हैं, या फिर आप बेसन का चीला, ओट्स मिला के, बेसन, ओट्स, वेजिटेबल्स मिला के चीला बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। फिर मिड मॉर्निंग में एक फ्रूट जरूर लेना है, वन मीडियम फ्रूट, जो भी सीजनल है, नो फ्रूट जूसेस एट ऑल। जब आप दही और फ्रूट का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो प्रोटीन का जब आप साथ में कंबाइन करते हैं तो आपको इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, राइट? और दोपहर में अगेन आप न्यूट्री मील से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप यू नो एक दाल, सब्जी, सैलेड, चपाती, आप होल व्हीट लें, जवार मिक्स करें, अब तो ठंड आएगी तो बाजरा मिक्स करें, सैलेड जरूर लें, दही लें। और शाम को आप फाइबर जी ले सकते हैं एज अ मिड मील विच इज रिफ्रेशिंग। और या फिर आप कोई, जैसे मैंने आपको स्नैक्स बताए, वो आप लें। और अर्ली डिनर, 8 o'clock तक आप डिनर करें, ताकि आपका 2 से 3 घंटे का गैप हो बिफोर यू स्लीप। डिनर में आप नॉर्मल रहे, बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर टेकिंग डिनर अराउंड 7-8 PM, तब आप प्रोटीन का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। या फिर नॉर्मल रोटी, सब्जी, आप कोई स्टीम्ड वेजिटेबल्स ज्यादा लें। कई बार होता है कि हफ्ते में 2-3 दिन ट्राई करें स्टीम या बॉइल्ड वेजिटेबल्स लें, उससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहता है। आप इडली रात को ले सकते हैं, लेकिन सब्जी और सैलेड होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथ में।
ओके, हाउ डू वी नो? ये तो टेस्ट पे डिपेंड करता है सुरेश जी, दैट यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। टाइप 2 डायबिटीज जो है जनरली आपके लाइफस्टाइल से लिंक्ड होता है। अगर आप ओबीज हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रख रहे हैं, आपके क्यों? क्योंकि जब आप मोटापा, क्या होता है, आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है। एक्स्ट्रा फैट, हमारे हर ऑर्गन पे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, तो फैट जो है उन इंसुलिन रिसेप्टर्स पे एक लेयर बना देता है। तो इंसुलिन प्रोड्यूस भी हो रहा है, तब भी आपकी बॉडी में यूज नहीं हो रहा है। सो दैट देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक टेस्ट जो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपको टाइप 1 है। टाइप 1 इज मोर जेनेटिक। कई बार लोगों को यंग एज में भी हो जाता है। टाइप 2 इज मोर लाइफस्टाइल रिलेटेड, एंड 3 इज नॉट, 3 इज जेस्टेशनल, जो सिर्फ प्रेगनेंसी में होता है। सो मोर कॉमन इज टाइप 2 जो हमारे इंडिया में हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, ईटिंग पैटर्न। जेनेटिकली टाइप 1 ज्यादा होता है, टाइप 2 भी होता है, बट इट हैज स्पेसिफिक टेस्ट जो आपके डॉक्टर्स आपको हेल्प कर सकते हैं। सो महेंद्र जी, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आप या तो न्यूट्री मील लें या फाइबर जी, बिकॉज दोनों में बहुत ज्यादा फाइबर है। कोर एसेंशियल्स बायोमेगा इज मैंडेट एवरी डे, एंड देन चूज बिटवीन न्यूट्री मील और फाइबर जी जो आपको सूट कर रहा है। अगर आपको मील रिप्लेस करने हैं तो आप न्यूट्री मील ले सकते हैं। अगर आपको एज अ स्नैक फाइबर कंजम्पशन आपको बढ़ाना है तो आप फाइबर जी ले सकते हैं। राइट, दीज 3 प्रोडक्ट्स, कोक्यूनॉन भी आप ले सकते हैं जो आपके एनर्जी लेवल्स को। सो ये तीनों चारों प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, बट आइदर न्यूट्रीमील और फाइबर जी। ओके, ओके, आई विल शेयर प्रमोद जी, ये मैं ग्रुप में प्रेजेंटेशन का पीडीएफ शेयर कर दूंगी। थैंक यू ज्योति जी। ओके, आई थिंक मोस्टली मैंने क्वेश्चंस, होप महेंद्र जी मैंने आपका आंसर कर दिया है। इज इट ओके? हैव यू अंडरस्टूड? सुरेश जी, आई थिंक ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। नहीं, कंपल्सरी नहीं है पूनम, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट कई बार होता है कि लोगों को बहुत लो एनर्जी फील होता है, राइट? एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं, उन केसेस में कोक्यूनॉन रेकमेंड किया जाता है। इट्स नॉट कंपल्सरी बट इट इज गुड टू हैव, बिकॉज ये आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। और स्पेसिफिकली इन सारे मेटाबॉलिक डिजीजेस में कोक्यू एंजाइम का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम हो जाता है। What should we eat? यही everything that I've told you to avoid diabetes: high fiber, good protein, low fat, sugar का consumption, बाहर का जो foods, जो आपके carbonated beverages हैं, juices हैं, और ये सारी चीजें आपको कम करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज रखनी है, राइट? सो जो मैंने आपको अभी एक पैटर्न बताया था डाइट का, वो भी आपको वही फॉलो करना है टू अवॉइड डायबिटीज। फॉस इज सर फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, ये एक काइंड ऑफ फाइबर है, नेचुरल फाइबर जो आपको फूड्स में मिलता है, वो डाला गया। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फाइबर्स, नेचुरल फाइबर। इनुलिन जैसे आपको गार्लिक में मिलता है, फॉस आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, देन देर इज साइलम हस्क। ओके, सो नहीं मैम, अमिया जी, आप फाइबर और न्यूट्रीमील दोनों अगर लेंगे तो कई बार बहुत ज्यादा फाइबर हो जाता है, जो कि आपको गैस्ट्रिक इश्यूज कर सकता है। सो आप या न्यूट्रीमील लें या फाइबर जी लें। अगर आपको दोनों लेना है तो मे बी यू कैन जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ बोथ। Thank you so much, Suresh ji. Any exceptions to whom fiber G cannot be given? No, fiber G can be given to anyone. फाइबर जी इज लाइक, ऑफ कोर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो इश्यूज होते हैं, किडनी इश्यूज, वहां पे हम डॉक्टर्स की एनीवेज सजेशन लेते हैं, किडनी लिवर इश्यूज, बट फॉर जनरली फाइबर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन। हाँ, ऑफ कोर्स, जिनको आईबीएस होता है और जहां पे जिनको लूज मोशंस ज्यादा होते हैं, उस केस में फाइबर जी नहीं देना है, बिकॉज फाइबर जो है आपका गट मूवमेंट बढ़ाता है। तो जिनको लूज मोशन है, जिनको आईबीएस में लूज मोशंस होते हैं, उस केस में फाइबर जी नहीं देना है। डेली बेसिस पे आपको यही करना है जैसे मैंने आपको बताया।
सुबह उठ के नट्स, नट्स के बाद ब्रेकफास्ट गुड कॉम्बिनेशन, फिर एक फ्रूट मिड मॉर्निंग में, लंच ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ दाल या फिर कोई प्रोटीन, चना, राजमा, चिकन जो कि आपको लेस उसमें बना है ऑयल में। साथ में सैलेड, वेजिटेबल, सीरियल जो हो वो उसका पोर्शन आप कम रखें। आप कॉम्बिनेशंस रखें होल व्हीट का, ज्वार का, बाजरा का, राइस में आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। इवनिंग में हेल्दी स्नैक्स, आप बेसन चीला या फिर आप इडली ले सकते हैं। आप एक पनीर सैंडविच ले सकते हैं, एक ही लेना है लेकिन इवनिंग में चना लीजिए, घर पे भेलपूरी बना लीजिए, चना, पीनट्स, मुरमुरा, प्याज, टमाटर, मखाना लीजिए, रोस्टेड पीनट्स, लेकिन पीनट्स भी बहुत ज्यादा नहीं, 1 to 2 टीस्पून ही लेने हैं दिन में। एंड ऑफ कोर्स रात को नॉर्मल डिनर, रोटी सब्जी, कई लोग इडली सांभर भी ले सकते हैं, कई लोग दे हैव डोसा, खिचड़ी, किनुआ, ये सब आप जवार का भी जो होल जवार आता है उसका भी खिचड़ी बनता है, वो आप ले सकते हैं। एक्सरसाइज ऑफ कोर्स आपको हफ्ते में 3 से 4 बार आप वॉक, हेल्दी वॉक जो ब्रिस्क वॉक कहते हैं, 40 to 45 मिनट्स, या फिर अगर आप जिम जा रहे हैं या फिर आप कोई कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं कंबाइंड विद वेट ट्रेनिंग, मतलब ये अंडर सुपरविजन ही लेना है, एटलीस्ट 4 times a week you should exercise for minimum 45 minutes to 1 hour a day। नहीं सर, बिस्किट तो बिल्कुल नहीं लीजिए, चाय अर्ली मॉर्निंग चाय और बिस्किट सबसे ज्यादा खराब करता है। प्लीज अर्ली मॉर्निंग आप नट्स रात को भिगोएं, फर्स्ट वो लें, 4 बादाम, एक वॉलनट, या फिर सिर्फ 4 बादाम भी हो, इट्स फाइन। उसके बाद अगर आप चाय लेना चाह रहे हैं तो आप चाय लें, लेकिन साथ में कॉम्बिनेशंस अच्छे रखें। आप मखाना ले लीजिए, चना ले लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली ब्रेकफास्ट ले लें, उसके साथ थोड़ी चाय ले लें। प्लीज, चाय बिस्किट बहुत ज्यादा खराब है, ट्राई टू रिड्यूस, रिप्लेस। चाय की जगह आप सौंफ की चाय पी के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप साथ में नट्स भी खा सकते हैं। जैसे सौंफ को बॉईल करना है 1 कप पानी में और थोड़ा सा अदरक डाल लीजिए, सिर्फ सौंफ और अदरक, और उसको आप छान के पीजिए चाय की तरह। साथ में आप नट्स लीजिए, मखाना लीजिए, राइट, ये कॉम्बिनेशंस रखिए सर प्लीज। बिस्किट, बिस्किट, रस्क, प्लीज अवॉइड दैट। ओके, फॉर बेटर स्लीप अगेन प्रमोद जी, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बॉडी, अपने मसल्स को यूज करेंगे, आपकी स्लीप अच्छी होगी, आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, विच विल ऑल्सो हेल्प विद योर स्लीप। प्रैक्टिस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, या और हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट भी अगर आप अच्छे रखेंगे तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं स्लीप को प्रमोट करते हैं। ओके। ब्लैक टी, कॉफी इज हेल्दी, देखिए हेल्दी तो टी, इट्स ओके, 1 to 2 cups ऑफ एनी टी इज फाइन, बट जो एम्प्टी स्टमक जो टी लेते हैं, कोई भी टी, ब्लैक टी, कॉफी, दैट इज नॉट गुड। आप टी दिन में 2 बार आप ले सकते हो, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, बट नॉट बियॉन्ड दैट, 2 से 3 कप इज मिनिमम, बिकॉज कैफीन होती है, कैफीन का इंटेक। हनी इज नॉट गुड, हनी इज गुड, बट एक्सेस ऑफ एनी, बिकॉज सी आप सोचते हैं कई लोग कि मैं चीनी नहीं खाऊंगी, बट मैं शुगर, हनी या फिर गुड़ ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। हनी जो है और गुड़, खांड, ये सारी आपको इक्वल कैलोरीज देते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को हाई करते हैं। सो आप हनी अगर आपको लेना है, आप नॉर्मल अगर वेट में है, आपको डायबिटीज नहीं है, प्री डायबिटीज भी नहीं है, तो हनी आप 1 टीस्पून अ डे ले सकते हैं, लेकिन एम्प्टी स्टमक नहीं, आप किसी भी कभी भी आप ले लें। बट ऐसा नहीं है कि आप शुगर नहीं ले रहे हैं तो हनी ले रहे हैं वो अच्छा है, राइट, या फिर आप खांड ले रहे हैं तो वो अच्छा है। यू हैव टू लिमिट योर ओवरऑल शुगर इनटेक, राइट। आप या हनी लो या गुड़ लो, 1 टीस्पून इन अ डे, 1 to 2 टीस्पून, किसी में आपको मिलाना है, तो आप ओवरऑल आपको ये सारी चीजें मैनेज रखनी है, कम रखनी है। सो स्लीपिंग minimum 7 hours is mandatory for adults।
मिनिमम 7 आवर्स, 7 to 8 आवर्स आप बिल्कुल बहुत बहुत जरूरी है टू कीप योर हॉर्मोन्स इन चेक। स्टीविया यू कैन यूज, बहुत एक्सेस नहीं करना है, बट स्टीविया इज गुड, यू कैन यूज स्टीविया। आप जैसे अगर 1 से 2 कप चाय लेते हैं तो उसमें थोड़ी स्टीविया डाल के ले सकते हैं, बट एक्सेस यूज ऑफ एनीथिंग इज नॉट रिकमेंड। अगर आप विद इन लिमिट्स लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं, तो आप ले सकते हैं। स्टीविया इज ओके, फाइन टू यूज, एंड इट्स वेरी सेफ, एफडीए ने उसको सेफ में ही डाला है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं, थोड़ा बहुत आप यूज डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे मैं अब जैसे 2 कप दिन में चाय लेती हूँ, सो आई यूज स्टीविया इन दैट, एंड बियॉन्ड दैट फिर मैं उस नहीं कोई भी आर्टिफिशियल शुगर नहीं लेती, या फिर कोई स्वीट्स बहुत कम, ओकेजनली पोर्शन कंट्रोल्ड ऐसे लेती। Okay, so I have answered and we have short up time also. Thank you so much, everyone. Thank you. See you again soon. Take care of yourself. Have a healthy lifestyle. Keep exercising. Thank you.